सलाम दोस्तों। तैमूर खान कराची से हूँ लेकिन पाकिस्तानी हूँ दोस्त। कहना यह था कि वैसे तो यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स रखने वाले तारिक मसूद साहब मसलक देवबंद से ताल्लुक रखने वाले एक मशहूर और मारूफ मुफ्ती हैं, लेकिन इल्मी मैदान से ज्यादा उनकी वजह शोहरत नौजवानों को एक से जायद शादियों के लिए मोटिवेट करना और मज़ाहिया चुटकुलों के जरिए नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करना है। कुरान 1400 साल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई जिस किताब के हर हर लफ्ज हर बात के सच होने और कभी जर्रा बराबर भी तब्दीली ना किए जाने पर मुसलमान फख्र महसूस करते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने एक बयान में उसी कुरान में गलती होने का तासुर देकर ना सिर्फ करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है, बल्कि कयामत तक के लिए शर पसंद गैर मुस्लिमों को मौका फराहम कर दिया है कि वो अल्लाह ताला की किताब कुरान पर सवाल उठा सके। हालांकि इस वाक़ये के बाद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपने ही मकतब फ़िक्र के उलमाओं की जानिब से गलती की निशानदही होने के बाद एक दो बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार वजाहती बयान रिकॉर्ड करवाकर सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके अपनी गलती भी तस्लीम की है और माजरत भी की है। ये अलग बात है कि मुफ्ती साहब की सबसे पहली वाली वजाहती वीडियो अपनी गलती पर शर्मिंदगी और माफी कम, दूसरों के लिए वार्निंग ज्यादा लग रही थी। तो जो लोग इस वजाहती बयान के बाद भी मुसलसल मेरे खिलाफ किलिपबाजी करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर मेरी जात को कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर वो लोग होंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अपने मसलक के देवबंद के उलमा ने उनकी पहली वजाहती वीडियो को माफी के तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए दोबारा सही तरह से बिना हिलो हुज्जत के माफी मांगने का कहा। आप फौरन अवाम से माफी मांगे, चूंकि चुनांचे सारी बातें छोड़ दें इस और वजाहत खुद कर ले, जो वजाहत आपने की है वो बिल्कुल गलत है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अपने उलमा व मशाइख की तजवीज़ को हुक्म मानते हुए साफ अल्फाज में अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत तलब किए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। लेकिन इस टॉपिक को बयान करने में अल्फाज की सिलेक्शन में बेएहतियाती हुई है, तो मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ। मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई है, तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अल्लाह करे कि मुफ्ती साहब से दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो। पर सोशल मीडिया पे अब भी एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अपने बयान में की गई गलती और उस पर माफी मांगने के बाद भी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के अपने मकतब फिक्र के ला इल्म लोग बिला वजह सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गलती वाली वीडियो को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। आप उनकी पोस्टें देखें तो सही, लगेगा जिसे तारिक मसूद साहब का अपनी गलती को तस्लीम करना और उस पर मुआफी मांगना उनके मसलक के लोगों को बुरा लग रहा है। मतलब कुरान और साहिब कुरान का दिफा छोड़कर एक मुफ्ती से हो जाने वाली गलती का दिफा करने पे लगे हुए हैं, जिसको मुफ्ती साहब अपनी गलती मानकर मुआफी भी मांग चुके हैं। मेरा जो बयान था, मैंने उसमें ये बात कही जो कि गलत अल्फाज थे। मैंने कहा कुरान में ग्रामर के लिहाज से ये गलत है, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया। ये कुरान का मैं मोजज़ा बयान कर रहा था कि जो ग्रामर के लिहाज से मिस्टेक हुई वो बाकी रखी गई, लेकिन बयान के दौरान ही मुझे ख्याल हुआ कि ये लफ्ज़ जो ताबीर है, जो अल्फाज है, मेरे मुंह से गलत निकल गए। वजह उसकी यह है कि कुरान पहले है, ग्रामर के उसूल बाद में वजह किए गए हैं। ग्रामर कुरान को देख के लिखी गई है, ना कि कुरान ग्रामर का मोहताज है। मेरा ख्याल ये था कि इससे लोग मुतमईन हो गए होंगे, लेकिन वो भी मेरी गलती थी। मुझे उसमें और अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करना चाहिए था और उसी बयान में मादरत कर लेनी चाहिए थी। वो भी मैंने नहीं की। ये भी एक जुर्म मेरा है, इसकी भी गलती का मैं एतराफ करता हूं। हम पाकिस्तानी मुसलमान मसलक के एतबार से दिन ब दिन जिद्दी होते चले जा रहे हैं। अंधी तकलीद और मैं ना मानू की जो रट हम सब ने लगाई हुई है, वो खत्म किए बगैर कामयाबी का काफ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और हम बात करते हैं निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज की। अल्लाह पाक अकाबिर परस्ती से तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को महफूज फरमाए। कहा जा रहा है कि खास मकतब फिक्र के लोग इस मसले पर फितना फैला रहे हैं।
جبکہ ربیع الاول کے مہینے کے شروع ہوتے ہی آپ اسی مکتب فکر کے لوگوں کے بلکہ لا علم لوگوں کی ویڈیوز کو پھیلا کر یہی کام کر رہے تھے۔ میں ان ویڈیوز کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن جب آپ دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کے مثبت عمل کو چھوڑ کر منفی عمل کو شیئر کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو پھر دوسرے فرقے کے لوگوں سے مثبت رویے کی توقع کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ بریلوی مسلک کے ایک بڑے عالم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے مسلک پر جو الزامات ہیں وہ ان کے مسلک کے جاہلوں کی وجہ سے، اور آپ پر یعنی کہ مسلک دیوبند پر جو الزامات ہیں وہ مسلک دیوبند کے عالموں کی وجہ سے۔ ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم بھی کہہ دو جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا بات، لیکن حضرت ایک فرق ہے، ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں، یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے۔ بہرحال دوسروں کے مسلک کے لوگوں کے منفی عمل کی ویڈیوز شیئر کر کے یا اپنے مسلک کی صرف پوزیٹیو ویڈیوز کو شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا موبائل جنت میں چلا جائے، پر اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ خدارا میری ذات کو کسی مسلک کے ساتھ مت جوڑ دیجیے گا، باتیں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ صحت و زندگی نے اجازت دی تو پھر بات کریں گے۔ اگر میری باتوں نے آپ کے دل و دماغ پر دستک دی ہو تو اپنا سمجھ کر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ کراچی سے ہوں لیکن پاکستانی ہوں دوست۔